था उसके आगे लिखा है अन्य प्रकार की असमानताएं। कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं क्या है? कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर जो प्रकाश डालेंगी। क्या लिखा है? कांता उन बहुत लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में तो रहते हैं, जिन्हें मताधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन, कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं, निर्धन भी हैं, और उसके बाद भारत में लोगों को अन्य कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़ेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालेंगी। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, जाति पर आधारित व्यवस्था। यदि आप गांव में रहते हैं, जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ये सोच पाएंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप गांव में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम के विज्ञापन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये है एक कहानी क्या है? एक कहानी है दलित बच्चे। उसने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। दलितों के बारे में आपने पहले ही पिछले साल की किताबों में पढ़ लिया। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नीची जाति के लोग स्वयं को बुलाने के लिए ये वर्ड प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। दलित का अर्थ कुचला हुआ या टूटा हुआ। अब इस शब्द का इस्तेमाल दलित यह संकेत करते हैं पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। दलित यह संकेत करते हैं पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन लिखी थी 1950 से 2013 के दौरान में, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। वो लिखते हैं स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था उन्हें, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई भी छोटी पड़ जाती थी। वो अपनी कहानी बता रहे हैं यहाँ। चटाई भी छोटी पड़ जाती थी। कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, मतलब दरवाजे से सट गए। वहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर भी धुंधले दिखते थे, मतलब इतने पीछे बैठते थे कि वहां से जो बोर्ड के अक्षर भी दिखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? धुंधले दिखाई देंगे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा कि तुम्हें स्कूल में झाड़ू और खेल के मैदान में झाड़ू लगाना है। वे लिखते हैं लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा, मतलब एक ऐसा मैदान वजूद से बड़ा, मतलब वजूद से बड़ा मतलब उनकी हाइट में बड़ा नहीं, मतलब उनके वो इतना बड़ा था कि वो उसको साफ भी नहीं कर सकते, मतलब इतना बड़ा मैदान था जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द। अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं।
कमर दर्द करने लगी, धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहता। स्कूल के कमरों में खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा दिखती थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, ऊंचे स्वर में मतलब सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर ओ इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर ये यहीं पढ़ेगा, मतलब ये यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को, मतलब उसी दलित जाति के और भी लोग पढ़ने को आएंगे। इस कहानी में क्या है कि एक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में बताया है कि जब वो स्कूल में कक्षा 4 में थे तब उनसे पूरा ग्राउंड साफ करवाया जाता था, स्कूल में भी झाड़ू लगवाई जाती थी। इतना बड़ा स्कूल था कि उन्हें उसे साफ करते करते उनकी कमर दर्द देने लग गई और ये काम लगातार होता रहता था। और ये काम तब रुका जब उनके पिता ने उसे काम करते हुए देख लिया और कहा कि ये तो यहीं पढ़ेगा और इसी दलित जाति के बच्चे और भी यहां पर आकर पढ़ेंगे। यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है जूठन, उसका आगे का पेज ये उनकी किताब का फर्स्ट पेज है, जैसे आपकी बुक में होता है। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी लिखी है, इसी घटना पर आधारित है कि भारत में एक बड़ा शहर में घटी यह घटना देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना सामान्य बात है। क्या है? यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है। अंसारी भी एक जाति है और इसी पर आधारित एक और कहानी, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुनी तो वे बहाने बनाने लगी और कहने लगी वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। मतलब नाम सुनते ही मना करा। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। मतलब पास में मांस को पकाया जा रहा और मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको नीची जाति के हैं। और तीसरे मकान में भी उन्हें जो उन्हें पसंद आया, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया वे अपना नाम बदल लें, श्री और श्रीमती कुमार रख लें। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपना नाम नहीं बदलना चाहा, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निर्णय करा। अंत में 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। नेक्स्ट पेज पर देखें हम। नेक्स्ट पेज पर लिखा है मानवीय गरिमा का मूल्य। मतलब इसमें यह लिखा है कि जातिगत भेदभाव, मतलब जाति पर आधारित भेदभाव, ये एक असमानता का परिचय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ भेदभाव इसलिए हुआ क्योंकि वह निचली जाति के थे। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। धन्यवाद।